4 दिवसीय आज चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का। 3 दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज चौथा दिन। जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है। लाल पुष्प समर्पित करना है। साथ 2 हल्दी की गड्ढा, 2 कमल गड्ढे, 2 तरह का मीठा हो तो वो महाराज आप समर्पित करें। 2 अमरवेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से। 5 घी के दिए जलाएं, दीप प्रकट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर भोग लगाकर माँ से निवेदन करें, माँ हम 5 दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में। कृपा करो माँ, हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो माँ। माता से निवेदन करे और निवेदन करके माँ से तब 5 दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को एक जहां गोवर्धन नाथ जी का पूजन आपने करा है, एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा। दूसरा दीप पानी के परिंडे के पास लगा दीजिए जो हंडा आपने पानी का भरा हुआ है। तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए महाराज। चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए। 5वां दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे 5 स्थान पर 5 दियों को रखो। थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो। माता लक्ष्मी से विनती करो, हे माँ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। और बाबा गोवर्धन नाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले, जो संपदा के देने वाले, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले, ऐसे गोवर्धन नाथ बाबा आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए। बाबा से निवेदन करो। महाराज हे गिरिराज बाबा तेरी कृपा, तेरी कृपा, माता लक्ष्मी की हम पूजन कर रहे हैं। ये भाव रखकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर, स्मरण कर, माता लक्ष्मी का पूजन स्मरण कर। चौथे दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज तब अपन अगले दिन 5वें दिवस की पूजन का फिर क्रम लेंगे। और कल जब अपन 5वें दिवस की पूजन करेंगे तो उस थाली के सिक्कों को कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, कैसे विराजमान करना, ठाकुर जी की कृपा, दया, उदारता। कल दीपावली का पूजन आप सभी ने करा। आप और हमने मिलकर खूब दीपोत्सव मनाया, माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाया। पर निवेदन है केवल माता लक्ष्मी को ही अकेले नहीं बुलाना, हमें माता लक्ष्मी से निवेदन करना है, माँ आप जब गणेश जी को लेकर आए तो बुद्धि के देवता को लाए। आप जब गणेश जी को लेकर आए तो रिद्धि सिद्धि को भी लेकर आए। श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ विचार और मन का शुद्ध भाव। घर में केवल अकेली लक्ष्मी ही श्रेष्ठ नहीं होती। पहले भी कथाओं में कहा कि लक्ष्मी आती है, मना नहीं, पर लक्ष्मी जब घर में प्रवेश करती है तो बहुत सारे अपने कुछ कदम, कुछ चरण, कुछ पांव साथ लेकर आती है कि वो कुछ समय रुककर वापस चली जाए। उसका कारण क्या है? जैसे नाव में छेद हो जाए, नाव में छिद्र हो जाए और नाव में अगर छेद हो गया तो उसमें जो पानी भरा रहा है नदी का
उस पानी को निकालने का तरीका आपको आना चाहिए कि जैसे जैसे पानी बढ़ता जाए वैसे वैसे उसको दोनों हाथों से उलीच कर बाहर फेंकते जाए। अगर वो पानी बाहर नहीं गया तो उस नाव में भराते 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 एक दिन वो नाव डूब जाती है। उसी तरह घर में जब संपदा बढ़े, धन बढ़े, वैभव बढ़े, लक्ष्मी बढ़े, तो इन दोनों हाथों से प्रयोग कर कर कहीं सत्कर्म में हमें लगाते रहिए, कहीं सत्कर्म की ओर हमें अग्रण्य रहना चाहिए। और भगवान गिरि गोवर्धन नाथ आप सभी पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाकर रखे कि आपके घर में वैभव, धन, संपदा, लक्ष्मी खूब कृपा दृष्टि बनाकर रखे। दीपावली के द्वितीय दिवस में भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पूजन का महत्व हमको बताया गया। आप सभी के यहाँ गाय के गोबर के गोवर्धन जी बनते हैं और उनका पूजन हम सब करते हैं। पर इस पूजन का जो प्रमाण दिया गया, इस पूजन की जो महत्वता बताई गई, इस पूजन की जो श्रेष्ठता कही गई, वो हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत से। भगवान कृष्ण की अनुपम लीला से कि जिस समय भगवान कृष्ण ब्रजमंडल में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में घूमते घूमते भगवान कृष्ण आज सारी ब्रजवासियों के यहाँ, गोपियों के यहाँ मिलते हुए आ रहे हैं। तो भगवान सारे ब्रजवासियों के यहाँ जब पहुंचे तो ब्रजवासियों से मालूम करा कि आखिर कारण क्या है, जो आपके यहाँ इतना पकवान बन रहा है, इतनी मिठाई बन रही है, इतना इतना साज सजाया जा रहा है। जैसे कल आपसे कोई पूछता या एक दिन पहले, आपसे 2 दिन पहले कोई पूछता दीपोत्सव के पहले कि साहब आपने इतना सारा गुजिया बनाया है, पपड़ी बनाई है, खाजा बनाया है, मठरी बनाई है, खुरमे बनाए हैं, खूब सारा सामान तैयार कर कर रखा है आपने, तो ये किसके लिए रखा? तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों से कहते हो कि जरा शांति रखो, इसको दीपावली पर तुम्हें प्रसाद में मिल जाए। ये पपड़ी, ये गुजिया, ये मठरी, ये बालूशाही आपको मिलेगी जरूर, पर दीपावली का पहले पूजन हो जाए उसके बाद दिया जाएगा। मतलब लक्ष्मी जी के लिए हमने सारी तैयारी की। और अगर सारे ब्रजवासियों से भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, ब्रजवासियों ने ये नहीं कहा कि हमने लक्ष्मी पूजन की तैयारी करी है, ब्रजवासी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इंद्र की पूजन होती है और वो इंद्र के पूजन होती है, तो हम उस इंद्र के पूजन के लिए इतना सारा पकवान तैयार करें। हमने इतना सारा भोग तैयार करा है, इतना सारा पकवान तैयार करा है, ये इंद्र की पूजन के लिए। तो भगवान कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों से बात करते 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 पूछते पूछते तब एक बुजुर्ग, एक बूढ़ी माता के पास पहुंचे। एक बूढ़ी माँ के पास जाकर पूछा, माँ आप बताओ कि इतना सारा पकवान क्यों तैयार किया जाता है? ये इतना सारा भोग किसके लिए तैयार किया जाता है? तो महाराज वो बूढ़ी माँ कहती है, अरे कान्हा तुमको नहीं मालूम क्या, अपने यहाँ दीपावली के इस पावन अवसर पर, अब दीप उत्सव के पावन अवसर पर हम इंद्र की पूजन की तैयारी कर। अच्छा, तो इंद्र के पूजन क्यों? तो कहा वो लक्ष्मी देता है, जल बरसाता है, और जल वृष्टि होती है ना, तो उस जल वृष्टि के बल पर हमें कुछ फसल प्राप्त होती है, चारा प्राप्त होता है, जिससे गौएं चरती हैं, और वो गाय जो चरती है ना, उसका जो दूध मिलता है, उस दूध से हम मक्खन बनाकर अपना यापन करते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, माता जी, ए बूढ़ी माँ, अगर देखा जाए तो गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चलती हैं, गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ती हैं, और वहां की जो दूबा है, घास है, उसी को तो पाती हैं। अरे माँ, अगर मान लो गिरि गोवर्धन नाथ नहीं होते, गोवर्धन बाबा नहीं होते, तो तुम्हारी गौओं को भाग कहाँ से मिलता, और वो दूध कहाँ से देती, वो मक्खन कहाँ से देती?
मेरे ठाकुर ने इंद्र की पूजन को ये नहीं कि बंद करवाया, मेरे ठाकुर ने तो केवल इतना कहा है कि प्रकृति रहेगी। अगर नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत ये रहेंगे तो हमारा भी जीवन यापन सही चलता रहेगा। आज के जमाने में लोग प्रकृति को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। आज अभी आपको मालूम होगा कि पूर्व में जो कोरोना महामारी निकली है, उस कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ी। उसका सबसे बड़ा अगर कहीं नुकसान है तो हमने किया, कोई दूसरे ने नहीं करा। कोरोना महामारी के चलते अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हमारे कारण पड़ी। हमने पेड़ पौधे, जितने बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, कॉलोनियां बनाना है, रोड बनाना है, मार्ग बनाना है, ये निर्माण करना है, वो निर्माण करना है, अपने सुख के लिए, अपने साधन के लिए हमने उन वृक्षों को काट दिया, हमने उन वृक्षों को नष्ट कर दिया, हमने उन वृक्षों में आग लगा दी। पर अभी भी हम बंद नहीं हुए इन वृक्षों को काटने से, अभी भी हम काट रहे हैं। हमारे नदी, नाले, तालाब, सरोवर जितने भी बने हुए हैं, इन सारे नदी, नाले, तालाब, सरोवर में हमने इतना कचरा पटक दिया, इतना कचरा डाल दिया कि वो नदी, नाले अभी तक साफ नहीं हो पाते। सारे अगर हम कर रहे हैं अपना नाश, हम अपने जीवन को नष्ट स्वतः कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, और प्रकृति नहीं तो हम नहीं। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि माँ अगर पूजन करना है तो गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चलो ना। इस गिरिराज पर्वत का, इस गोवर्धन नाथ जी का अपन आनंद से पूजन करें। माता, एक बूढ़ी माँ को समझाया, तब यशोदा जी के पास गए, यशोदा मैया के गले में पैया डाल कर मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं, माँ अब आप क्या कर रही हो? माँ कहती है इंद्र के पूजन की तैयारी। माँ इंद्र का पूजन नहीं, गोवर्धन नाथ जी का। गिरिराज बाबा कौन है? गोवर्धन नाथ। पुलस्त ऋषि के मन भाए, जोर विनय कर तुमको लाए। ये कौन है गोवर्धन नाथ? महाराज, जिस समय पर श्री राम जी महाराज सुंदर सेतु का निर्माण कर रहे हैं, नल नील पत्थर को राम नाम लिखकर छोड़ रहे हैं, और जो सेतु बनाया जा रहा है उसमें श्री हनुमान जी महाराज से कहा जाओ जल्दी जल्दी पत्थर लेकर आते जाओ। हनुमान जी महाराज भी गए। महाराज और हनुमान जी महाराज गए और गिरी गोवर्धन नाथ जी को उठाकर लिया। अब पर्वत को लाते 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 उन्होंने कहा इतना विशाल पर्वत है, एक ही जगह पर रख दूंगा तो बस वहीं से मार्ग बन जाएगा। पर लाते लाते इतने में सूचना मिल गई कि अब तो इस सेतु का निर्माण हो चुका है, अब सेतु का निर्माण हो गया, आप नहीं लाइए, आप उसको रख दीजिए, जहां से लेकर आ रहे हो वहीं पर रख दीजिए, जहां पर हो वहीं रख दो। श्री गोवर्धन नाथ जी को सारे बंदर, जितने भी बानर थे, सारे के सारे जो पर्वत ला रहे थे, हनुमान जी ने जैसे ही गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा, सारे बानरों ने उनके ऊपर शिलाओं को रखना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ करा तो गोवर्धन नाथ जी की आंखों में जल भर गया, और जल भर कर श्री हनुमान जी से बोले, हनुमान तुम राम काज के लिए मुझे लेकर जा रहे थे, पर तुमने मुझे बीच मार्ग में रख दिया है। अगर मुझे भगवान नहीं मिले तो हे हनुमान, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा कि तुम्हारी भी सेवा करने वाला बीच मार्ग में रह जाएगा। हनुमान, जिसको मिलाने के लिए लेकर आए हो, कम से कम एक बार उसका दर्शन तो करा देते, एक बार उससे मिला तो देते। हनुमान जी की आंखों में जल भर गया। हनुमान जी महाराज ने राम जी से जाकर कहा, नाथ वो गोवर्धन पर्वत तो मुझे श्राप दे रहा है, गोवर्धन नाथ जी की वो कंदराएं मुझे श्राप दे रही। बाबा राघव जी, हे प्रभु जी, आप बताओ मैं क्या करूं? भगवान राम जी ने कहा, गोवर्धन पर्वत से जाकर कहो तुम चिंता मत करो, अभी त्रेता के अंतर्गत तुम्हें लेकर आ रहे थे, तुम विश्राम करो इसी जतिपुरा में, ब्रजमंडल में। जब
भगवान राम का अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार, तब स्वयं भगवान कृष्ण आप जो प्रतीक्षा कर रहे हो, जो बाट जो रहे हो, जो इंतजार कर रहे हो, भगवान स्वयं राम कृष्ण का अवतार लेकर आएंगे और भगवान कृष्ण बनकर आकर आपकी पूजन करेंगे।